एक दिन में आप यहाँ बैठ के कितने का प्रॉफिट कर जाते हैं, कितने की सेल करके जाते हैं? 12 से 15,000 भी हो जाती है हमारी एक दिन की? हाँ जी। ये सब डिस्पोजेबल बेच के 12 से 15,000 एक दिन की ये सेल करते हैं। ये इनके पास हर वैरायटी हर साइज के कप्स हैं, तो इसका थोड़ा क्या प्रॉफिट भैया इनमें लगभग 20 से 25% तक का प्रॉफिट आता है। इस वाले जो नॉर्मल आपने बताया, इसके कस्टमर रेंज कैसा है? इसका भी बढ़िया है क्योंकि ये हर शॉप्स पे यही बिकते हैं आजकल, क्योंकि लोग क्या है वो महंगे अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ। बट ये वाले टिश्यू जो होते हैं ये थोड़ा चल जाते हैं, ये शुरू में फटते नहीं है बट ठीक है। और ये वाली प्लेट कहाँ बिकती है भैया? ये तो मैंने मतलब बहुत अलग ही लग रही है। अब जैसे कृष्ण जी की जन्माष्टमी में कड़ी चावल का हुआ था तो इसमें ये भी बिकी थी। अच्छा, भंडारा। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ आप सबके लिए एक ऐसी सच्चाई वाली वीडियो लेके आया हूँ जिससे सुन के आपके लिए डिस्पोजेबल बिजनेस करने की एक मोटिवेशन मिलेगी आपको, और एक अंदर से आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी कि ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या होने वाला है इस वीडियो में, एकदम एंड तक बने रहिएगा। और मेरे साथ भाई हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हर्ष चौहान है। हर्ष चौहान जी। तो ये एक शॉप रन करते हैं, ये होलसेलर भी है एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि पेपर प्लेट्स, पेपर कप, उसके बाद टिश्यू पेपर, पेपर रोल, वो सबका सामान बेचते हैं। तो अब इनके मुंह से सुनते हैं ये बिजनेस करना कितना प्रॉफिटेबल है, ये बिजनेस की कितनी सच्चाई है और ये बिजनेस है कैसा। तो हर्ष जी, पहले तो आप ये बता दीजिए आपकी शॉप का नाम क्या है और कहाँ पे बैठे हैं इस टाइम आप? भैया हमारी शॉप का नाम है राजधानी डिस्पोजेबल और हम वसुंधरा सेक्टर 1 में बैठे हैं। ये प्लॉट नंबर 277 शॉप नंबर 1 है। और कितना टाइम हो गया शॉप रन करते हुए? लगभग 2 इयर्स लगभग हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं जी। और आप, मेरे को लग रहा है काफी छोटी एज में आप ये बिजनेस संभाल रहे हैं। हाँ जी। तो यही बिजनेस क्यों? मैंने कहीं से सुना भी था और इनके हमारे जो कुछ फैमिली रिलेटिव्स थे उन्होंने हमें सजेस्ट भी किया था। तो और ये वर्क यहाँ पे था भी नहीं, मैं बताऊं ये वर्क यहाँ पे नियर में है ही, तो फिर हमने सोच के ये वाला स्टार्ट किया। अच्छा, तो भैया डिस्पोजेबल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही तो प्रॉफिट मेरे को लगता नहीं बना होगा, लेकिन थोड़ा तो टाइम लगता ही है जब तक, क्योंकि कुछ हमें पास तो 6-6 महीने बाद भी कुछ कस्टमर आते हैं कि नई शॉप खुली है, ऐसा भी होता है। बट धीरे धीरे लोग जानने लगे, लेने लगे, ऐसा फिर हुआ। तो चलो हम आपको ना पॉइंट्स नोट करते रहना, आप इस बिजनेस की क्या क्या सच्चाई है आपको बताते रहेंगे हर्ष जी, और हम प्रोडक्ट्स भी दिखाते रहते हैं। तो हम एक बार प्रोडक्ट्स दिखाएं आप क्या क्या बेच रहे हैं। ठीक है, पहले हम इससे शुरू करते हैं। ये पेपर कप है, पेपर ग्लास है ना? हाँ जी। और भी आपके पास दिखाओ इसकी वैरायटीज आप क्या क्या है। 3-4 साइज होते हैं। एक ये साइज है, सबसे जो मीडियम साइज होता है एक ये वाला साइज होता है। ठीक है, इससे बड़ा ये होता है और एक ये इससे बड़ा होता है, और इनसे बड़े भी होते हैं जो जैसे आपने देखे होंगे शेक्स की दुकान पे बड़े वाले होते हैं। तो अगर हर्ष जी हम बात करें, और देखो ये चाय वाले ये छोटे चाय की थैली वगैरह में मिलते हैं, आप देख सकते हो। तो अगर हम बात करें पेपर कप्स की, तो ये कहाँ बिक रहा है ये सामान, कौन कौन खरीद रहा है आपसे? जूस वाले भी लेते हैं, शेक्स वाले भी लेते हैं, और नॉर्मल घरों में भी लेके जाते हैं लोग। अच्छा, ये वहीं बिकते हैं। और चाय वाले आजकल स्टॉल्स पे लगाते हैं सब, तो चाय वैसे भी बिकती है, और किसी घर में पार्टी फंक्शन हर चीज है तो उसमें बिकते हैं ज्यादातर। तो ये पेपर कप मान लीजिए हर वैरायटी है, इसमें ये सारे साइज ही बिकने वाले हैं? हाँ जी, बिकते हैं सारे, ये मीडियम साइज सारे बिकते हैं, और टी वाले, कॉफी वाले, ये भी सारे बिकते हैं। तो ये डायरेक्ट आके आपसे बात करते हैं या कैसे होता है? मेनली तो वैसे ज्यादातर आके ही बात करते हैं जो कस्टमर्स होते हैं। और कुछ फोन पे भी एक बार कंसल्ट, कस्टमर जो होते हैं ना जैसे न्यू है कुछ, तो वो फोन पे वो कंसल्ट करके भैया ये साइज होगा, ये मिल जाएगा, तो हम बता देते हैं, तो फिर वो आके फिर ले जाते हैं हमसे। अच्छा, तो मोस्टली आपके पास ये ठेले वाले जो होते हैं चाय वाले, ये यहाँ और कोई लेवल है जहाँ आपको सुना हो कि ये पेपर कप जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं? मतलब थोड़ी शॉप्स हो गई, शेक्स, इनकी शॉप्स पे ही जाते हैं, और अभी कोई ऐसा नहीं जाते, और बढ़िया बड़े आगे देखते हैं रेस्टोरेंट्स में भी जाए, बड़े वो होता है। तो ये, और इसका थोड़ा बहुत अगर आप मेरे को प्रॉफिट का गेम समझा पाओगे, ये कप्स वगैरह जितने भी हैं देखें आप, ये इनके पास हर वैरायटी हर साइज के कप्स हैं, तो इसका थोड़ा क्या प्रॉफिट का गेम रहता है? इनमें लगभग 20 से 25% तक का प्रॉफिट आता है। अच्छा, एक गिलास के हिसाब से समझ आ पाएंगे आप? एक गिलास के हिसाब से एक गिलास में लगभग, हाँ जी, जैसे एक गिलास एग्जांपल ले लो आप, जैसे 2 रुपए का है तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट आ ही जाता है। लगभग बच जाते हैं 40-50 पैसे ऐसे बच जाते हैं। अच्छा, 50% प्रॉफिट किसी भी सामान में आज नहीं होता, बट 20 से 30% तक हो जाता है। तो मोस्टली लोग आपसे पर पीस तो नहीं लेते होंगे ना? नहीं, पूरा स्टैक ही जाता होगा। हाँ जी। तो ये ज्यादा स्टैक बिकता है? हाँ जी, ज्यादातर तो बिकता है, बट कोई आते हैं छोटे लोग तो वो ले जाते हैं पीस में, हम दे देते हैं, हम किसी को वो नहीं करते। तो देखिए पेपर कप की और ये मार्केट इन्होंने समझाई कि जूस वाले, शेक्स वाले या चाय ठेले वाले ये ज्यादा खरीदते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, जो मेरे को लगता है हर जगह ही बहुत कॉमन चीज है,
टिश्यू पेपर। हाँ जी। आप पहले दिखा दे सर, क्या क्या वैरायटी आपके पास है टिश्यू पेपर ये की, भैया कैसी क्वालिटी है? है, ये कुछ 2 हाँ। प्लाई वाले मांगते हैं, इसकी अच्छा। क्वालिटी बहुत बढ़िया वाली है। अच्छा, हाँ तो जी। ये खोल सकते हैं? अरे जरूर। तो एक बार मैं आपको ना खोल के दिखाता हूँ इसकी 2 क्वालिटी। ये 2 प्लाई वाले हैं। इस क्या रहता है, इमोजिंग हो रखी है इस पे ना। हाँ जी, ये ये बहुत देखिए मतलब आप। कुछ कहते हैं ना कि हमें बढ़िया क्वालिटी के चाहिए जो इजीली फटे ना, तो ये वो क्वालिटी होती है। अच्छा, तो ये एक ये सैंपल है और दूसरा ये आपके हाथ हाँ में है। जी। तो इनमें सारा हाईएस्ट सेलिंग क्या जाता है, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा टिश्यू है आपका? भैया ये नॉर्मल शॉप्स पे ये बिकते हैं, वो ना हाँ। कोई प्रीमियम बंदे जैसे आके लेते हैं कि अच्छा। भैया हमें बढ़िया क्वालिटी का चाहिए, अच्छा, तो वो ये वाले और लेके वो जाते हैं। प्रीमियम बंदे कौन से हैं, घर पे हैं या मेनली तो कैफे? ऐसे है, कैफे कैफे में बिकता है ये बढ़िया, अच्छा। कैफेज में, और हाँ। कुछ घर वाले भी होते हैं जिन्हें प्रीमियम बढ़िया चीज चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये काफी बढ़िया क्वालिटी के हैं, इस पे कुछ डिजाइन वगैरह भी हो रखे हैं, और नॉर्मल टिश्यूज आप सबने देखे होंगे, और ये आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्वालिटी के टिश्यू बिक रहे हैं। ये रख दिए भैया। जी भैया। और ये वाले, इस वाले जो नॉर्मल आपने बताया, इसके कस्टमर रेंज कैसा है? इसका भी बढ़िया है, क्योंकि ये हर शॉप्स पे यही बिकते हैं आजकल, क्योंकि लोग क्या है वो महंगे अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ। बट ये वाले टिश्यू जो होते हैं ये थोड़ा चल जाते हैं, ये शुरू अच्छा। में फटते नहीं है, बट हाँ। ठीक है, ओके है। अच्छा, तो मतलब ये जैसे बर्गर वाले हो गए, रेडी कौन हाँ, से वाले, ये वाले। ये डायरेक्ट खरीदते हैं? हाँ जी, ये ले जाते हैं, आके डायरेक्ट ले जाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट ले जाते हैं। हाँ जी। चलिए, टिश्यू वाला भी आपने गेम समझ लिया कि कैसे ये टिश्यू की मार्केट क्वालिटी पे डिपेंड करती है। हाँ जी। जितनी अच्छी क्वालिटी। जितनी अच्छी वैसी, अब जैसे लोगों को अच्छा लग गया तो फिर वो वैसे ही लेके जाएंगे हमसे, हाँ। कुछ कॉन्टेक्ट्स बढ़ाएंगे, हाँ। और आगे अपने कोई रिलेटिव्स हो सबको बताएंगे ये वाले। अच्छा, तो और इससे भी हाई क्वालिटी होती है टिश्यू की, या ये आपके जो दिखाया है ये प्रीमियम क्वालिटी है? भैया यही वैसे प्रीमियम ये होती है। हाँ। इससे हाई तो आज तक किसी ने मांगी भी नहीं और हम लाए भी नहीं, ये अच्छा। बात है। अच्छा। क्योंकि लेते भी नहीं है लोग, क्या होता है ज्यादा महंगा हम ले आए बट लोग फिर लेंगे नहीं, तो ये भी सही नहीं है, रखा रखा भी खराब ही हो जाएगा, तो तो नहीं ये है। कितने पैकेट सेल हो जाते हैं एक दिन में, नॉर्मल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ टिश्यू क्योंकि हमारे तो लगभग, हाँ, 50 प्लस तो हो ही जाते हैं। एक दिन में हाँ जी। 50 पैकेट आप बेच देते हाँ हैं? जी, बिक जाते हैं। और ये हाई क्वालिटी वाले? ये हाई क्वालिटी ये वाले, हाँ, ये जो तो 10 अप्रोक्स 10-15। तो ये लोग डायरेक्ट आके ले जाते हैं आपसे कि भैया एक पैकेट भी लेके जाते होंगे लोग? ये क्या है, ये सिंगल सिंगल बंदे जैसे शॉप वाले आ गए ना, तो वो हाँ। 8-8 9-9 तो सिंगल बंदे ही ले जाते हैं। अच्छा, एक दिन में? हाँ, लगभग। मतलब महीने का मोटा मोटा? ये तो लगभग 25-30 बंडल निकल जाते हैं, एक बंडल में लगभग 50 प्लस ही आते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब ऐसे आपके एक बंडल में होते एक हैं? बंडल में 50 पैकेट अप्रोक्स होते एक हैं। जो बॉक्स होता है? हाँ जी, पैकेट तो होता है इनका भी। वो बॉक्स कितने बिक जाते हैं आपके महीने के? लगभग 50 ऐसे बिक जाते हैं, 20-30। तो काफी बड़ी मार्केट है हाँ इसकी। जी, टिश्यूज तो हर है ना? आज के शॉप में चाहिए ही। ओके, तो अगला अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा डिस्पोजेबल बिजनेस में इस टाइम चल रहा है, डिस्पोजेबल प्लेट्स भी है, पेपर प्लेट्स, हाँ है जी ना? भैया। अब पहले आप बता दो मुझे आपके पास क्या क्या वैरायटी है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे साइज दिख रहे हैं, हम इनको दिखाते हैं एक एक करके। पहले भैया, तो ये प्लेट हो गई। ये जो प्लेट होती है नॉर्मल फुल साइज होता है, ये हाँ। इनको 8 इंची की प्लेटें बोला जाता है। ठीक है, और इसमें फिर एक ये साइज होता है, दिखा देते 11 हैं। इंची की दिखा होती दीजिए है। आप। एक तरह की ये प्लेट हाँ होती है, जी। ये खोल सकते हैं हम? अरे हाँ जी, खोलिए। साइड से खोल दूं ना? और ये भी 11 इंची की होती है, शेल्फ वाली, जिनको जो है भंडारों के लिए होता है। और ये वाली प्लेट कहाँ बिकती है भैया? ये तो मैंने मतलब बहुत अलग ही लग रही है ये। नहीं भैया, बहुत कस्टमर आते हैं इसके भी कि भैया हमें ऐसा दो हाँ। जो प्लेन हो। अच्छा, किस आप- टाइप? ये देखिए आप, ये प्लेट है। अब जैसे कृष्ण जी की जन्माष्टमी में कड़ी चावल का हुआ था, तो इसमें ये भी बिकी थी बहुत। अच्छा, बनारस वगैरह। हाँ जी, और उनमें कैसे बहुत कैसे बिकता कस्टमर होते हैं इसके लिए, मतलब दुकान वाले या कैसे कस्टमर होते हैं आपके? इसमें इसके क्या है, इसके दुकान वाले फिर भी कम आते हैं, हाँ। बट इसके कस्टमर हमारे घर वाले, भंडारों में बिकने वाला, ये हाँ। सबसे ज्यादा प्लेट्स हैं ये वाली। हाँ, सबसे ज्यादा उसी में बिकती है। डायरेक्ट सेलिंग। हाँ जी। अच्छा, और अगला इनके फिर जो ये होते हैं, ये आप आगे जो वैरायटी है, और एक ये देखिए इसी टाइप की है क्या? आप ये समझ सकते हैं, मैं खोलूंगा नहीं सारी चीजें, लेकिन आप देख सकते हैं, इतना समझ सकते हैं। ये भी है, सिल्वर प्लेट वाली है ये भी पेपर प्लेट आ जाएगी। इसके भी क्या सीन होता है भैया इसमें? भैया ये भी मैं बता रहा हूँ, भंडारे वाले और घर हाँ। वाले ही लेते हैं। हाँ। और ये मैंने वैसे कुछ शॉप्स पे भी जाती हैं, बट हाँ। इतनी नहीं बिकती है वैसी शॉप्स पे, ये घर हाँ। में और भंडारों में यूज होती तो है। मतलब अगर भंडार और घर में बिक रही है तो जी। इससे निकल आता है मार्जिन अच्छा प्रॉफिट का? हाँ जी, ठीक आ जाता है, इसमें भी उतना ही, मैंने आपको बताया ना कि 20 से 30% तक आता है अच्छा। हर चीज में, बट ठीक है। कुछ आ जाता है यहाँ पे इसमें। भैया और भी बड़े हैं, एक बार आप हाँ वो जी उठाएंगे, भैया, डोने ये वगैरह भी भैया, देखो है ये यहाँ होते पे। हैं, ये छोटे साइज के डोने हो गए, ये आजकल थोड़े से बड़ा साइज। हाँ जी। हमारे आजकल ये मोमोज चाउमीन चलते हैं, अच्छा, तो ये हाँ। उन्हीं में यूज होते हैं। ये देख लीजिए आप, ये मोमोस वाली प्लेट है। इसकी मार्केट बताओ भैया पहले, ये वाली जो छोटी साइज की प्लेट है ये, है ना? और ये दोनों सेम ही साइज है मेरे हाँ जी, ख्याल वे से। साइज सेम है, बट ना थोड़ा कुछ अलग है। हाँ जी, अलग तो है। इन दोनों का बताओ पहले, तो इसका बताओ। देखो आप, ये सिल्वर प्लेट वाली है जो डोने में थोड़ा है, इसकी मार्केट कैसी है भैया? भैया इसकी मार्केट बढ़िया है, ये 5 इंची प्लेट है, और हाँ। ये
एक बढ़िया साइज है, इसे मीडियम साइज बोला जाता है। ये ना हर शॉप से बिकता है आज के टाइम, जैसे चाउमीन के लिए भी बिकता है। अब कुछ होते हैं जो बढ़िया चीज में देना चाहते हैं तो इसमें भी दे देते हैं, अच्छा और कुछ होते हैं जो नॉर्मल रेंज में देना चाहते हैं वो इसमें दे हाँ, देते हैं। ओके तो ये तो बहुत बिकते हैं लगभग, ये भी हाँ। हमारे बहुत 50 पैकेट से अप्रोक्स डेली निकल जाते हैं। 50 पैकेट डेली? हाँ और लगभग। एक में कितने होंगे ये? एक में 20 पीस होते तो ये भाई 50 पैकेट एक दिन के सिर्फ इस प्लेट से निकालने हैं, 5 इंच की प्लेट से, हैं जी। है ना। और ये बड़ी वाली जो बताई आपने, ये वाला कितना निकल जाता है एक दिन में? ये तो लगभग 20 पैकेट या इतने ही निकलते हैं, क्योंकि हाँ। कई जगह भंडार, कई बार तो ये ऐसा भी होता है 10 भी नहीं निकल पाते, बट नॉर्मल अच्छा। चलता रहता है और इनका। ये प्रीमियम वाली जो बताई आपने, ये वाली हाँ प्लेट, जी, ये वाले भी इतने ही निकलते हैं लगभग 50 40 पैकेट। 40 50 तो ये भी निकल जाते हैं। क्या बात है। तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं आप मतलब हाँ सारी? जी। अच्छा हमसे आजकल बंदे खुद कांटेक्ट कर लेते हैं और खुद आके फिर हमें बता देते हैं, तो हम डिलीवरी भी करवा देते हैं। अच्छा। तो भैया मार्केटिंग थोड़ा समझाओ लोगों को, जो ऑडियंस है वो क्या है ना, डरती है इस बिजनेस में आने से। वो समझते हैं कि हमने चलो सामान बना लिया, चलो कईयों ने मशीन ली, सामान खुद बना लिया, हाँ जी। ठीक है, तो अब वो आगे बेचे कैसे, उसके आप थोड़े से बताओ, क्योंकि नहीं, आप यंग हो, आप अच्छे से समझा पाओ। उसमें क्या होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग किया है तो आप अपनी एक रेट लिस्ट बनाएं, अपने जो विजिटिंग कार्ड है वो शॉप्स पे बांटें, और हाँ। आप उनसे कंसल्ट करें कि आप कितने का लेते हैं, कि हम आपको इतने का दे भी सकते हैं, तो हाँ। अब उन्हें बढ़िया रेट लगेगा तो वो आपसे जरूर लेंगे। ऐसे ही अगर आप 4 5 10 दुकानों पे बात कर लोगे तो ऐसे ही आपका बिजनेस आगे बढ़िया ग्रो हो जाएगा। आपने स्टार्ट में जब करा तो आपने स्टार्टिंग में मार्केटिंग कैसे करी, ये पेपर प्लेट्स और ये टिश्यू पेपर? शुरू में तो भैया हमने भी ऐसी नॉर्मल रखा था, हाँ। फिर हमने थोड़ा अप्रोक्स 6 महीने बाद जब हमारा थोड़ा बहुत काम लोग जानने लगे शॉप्स को, फिर हमने विजिटिंग कार्ड छपाए, शॉप्स हाँ। पे बातचीत करी, ऑनलाइन हमने डाल दिया, फिर हमारे पास कॉल्स भी आई। अब ऐसे धीरे धीरे उठने लगा, तो फिर हाँ। अब हमारा धीरे धीरे सप्लाई भी होने लगा अब हर तो शॉप्स पे। देखिए, हम बताते हैं आपको कि इसमें आने के लिए मार्केटिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। हाँ जी। और आपने आसपास के एरिया में जाके मार्केटिंग करी है, डायरेक्ट गए शॉप्स पे? थोड़ा प्रोसेस वो समझाओ हम भैया। शॉप्स पे ही गए पहले, हम्म। और हम उस टाइम गए जिस टाइम लोग कस्टमर कम होते हैं, ताकि उनका काम भी खराब ना हो। अच्छा। उस टाइम हम गए, हमने बातचीत करी सबसे कि भैया ऐसा ऐसा ये है, आप हाँ। कितने का लेते हो, हम आपको बढ़िया रेट में डिलीवरी के साथ भी देंगे। तो उन्हें बढ़िया लगा, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने आगे हमसे फिर खरीदा। सैंपल्स वगैरह दिखाए होंगे हाँ आपने? जी, हम हर चीज का रेट लिस्ट भी, इमेजेस भी, और फिर सैंपल्स भी लेके गए। अच्छा। और वो शॉप पे भी आए फिर हमारे हर चीज देखने, क्योंकि हम इतना सारा लेके भी नहीं जा सकते उनको बहुत सामान, तो वो हाँ। आके देख के भी गए हमारा। तो मतलब आप तो होलसेलर हैं, हाँ जी। लेकिन जो रिटेल शॉप्स वाले हैं वो आपसे कितना माल खरीद लेते हैं, या आप कैसे मतलब डिलीवर कर देते हैं? यहाँ पे वैसे तो नियर में कोई रिटेल शॉप है नहीं, हाँ। दूर। वैसे तो यहाँ पे थोड़ा जो काम है वो रिटेल में ही कस्टमरों का है, और ये हाँ। शॉप्स वाले हैं ऐसे ही है। कोई शॉप्स वाला हमसे कांटेक्ट पे ही खरीदते हैं, कोई कांटेक्ट करके, पर हाँ। वैसे कोई ऐसा नहीं दूर है। दूर चला जाता है हाँ माल? जी। तो वो मतलब कैसे कैसे ऑर्डर, कैसे बल्क में आते हैं सारे, या समथिंग कैसा रहता है? छोटे छोटे जय हमसे वही छोटे शॉप्स जो होगी वही हमसे लेंगे, तो फिर हाँ। नॉर्मल रेंज में वो भी ले लेते हैं, छोटे मोटे बल्क में कोई ले लेते हैं, बल्क में कुछ थोड़ा सा चाहिए तो वैसे चले जाता है माल हमारा। अच्छा। हाँ जी। तो भैया वैसे आपको लगता है कि ये बिजनेस इस टाइम आगे जाके ग्रोथ करने वाला है डिस्पोजेबल का? हाँ जी, क्योंकि आगे प्लास्टिक तो बैन हो रही है, बिल्कुल। और होनी भी चाहिए, वो गलत चीज है। हम्म। और पेपर पे आगे, पेपर कोई हार्म नहीं करेगा, कोई कुछ खाओगे आप वो नहीं, हीट से नुकसान नहीं देगा, तो ये आगे काम उठ सकता है, बढ़िया उठ सकता है काम। हाँ। पेपर प्लेट्स का और इन सब का भी। अच्छा। तो आपने मेरे को एक चीज बताई, इन्होंने, आपने अगर सुना हो, इन्होंने अगर शॉप्स पे जाके डायरेक्ट अपने सैंपल्स दिखाए, अपने विजिटिंग कार्ड दिए, तो इन्होंने एक तरह की मार्केटिंग और करी है जिसे कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। तो भैया ऑनलाइन मार्केटिंग का थॉट कैसे आया, और उससे कितना प्रॉफिट बना पाते हो आप? भैया ऑनलाइन का तो ऐसे है कि आज सब आगे ही चल रहे हैं, मतलब हाँ। ग्रो ही कर रहे हैं, तो हमने भी देखा कि कैसे ऑनलाइन डाल सकते हैं हम अपना। तो हमने अपनी शॉप की डिटेल्स और हर चीज, हमने प्रोडक्ट्स की फोटो भी ऑनलाइन गूगल पे डाली कि लोग अच्छा। ऑनलाइन देखें और फिर आए कि ये सामान इन पे मिलता है, तो ऐसे हमने डाला था, फिर लोग हमारे पास आने लगे थे। अच्छा। तो मतलब मैं भैया अगर आपसे मान लो टिश्यू पेपर लेके जा रहा हूँ एक पैकेट, जी। तो कैसे कस्टमर होंगे जो आगे जाके आपसे और ऑर्डर अपना बढ़ा रहे हो, या और आपसे जुड़ रहे हो लोग? भैया जैसे वो टिश्यू लेके गए, अब उन्हें बढ़िया लगा, क्वालिटी बढ़िया लगी, तो वो लेके जाएंगे आगे, कोई फंक्शन हुआ उनके वो और लेके जाएंगे। हाँ। वो 2 4 उनके रिलेटिव में फंक्शन हुआ है वो उन्हें बताएंगे, ऐसे ही तो वो ग्रोथ करता रहता है बिजनेस, तो यही होता है। चलो, आपने अपनी मार्केट तो समझा दी, लेकिन इन सब प्लेट्स की जो आपने दिखाई है, ये सारी जितनी भी प्लेट्स हैं, इनकी और मार्केट क्या है? अगर आप थोड़ा लोगों को समझा पाए तो वे कहाँ कहाँ बेच सकते हैं लोग अपना ये सब? भैया ये तो आगे बिक भी सकता है, जैसे और होटल्स में भी आगे। मैं तो कह रहा हूँ कि बढ़िया हो, होटल्स में भी पेपर यूज हो, प्लास्टिक सब बैन ही करें,
तो वहाँ होटल्स में भी आगे बिक सकता है, और घरों में तो जाता ही है हर फंक्शन हाँ। में, भंडारों में, और नॉर्मल घर में भी यूज हो जाता है कुछ के जैसे हाँ। होता है, तो बस वही, और इतना तो हो सकता है बढ़िया ग्रो। तो अगर आप बता पाए हमें परसेंटेज में या रेट, जी। एक दिन में आप यहाँ बैठ के कितने का प्रॉफिट कर जाते हैं, कितने की सेल करके जाते लगभग भैया मैं बता रहा हूँ 20-30% तो हमारा बच जाता है, तो निकल जाता है, खर्चा वर्चा तो सबका ही निकल जाता है, हैं? हाँ, तो हो जाती है फिर भी भैया मैं ये सेल। मान लूं लगभग 12 से 15,000 भी हो जाती है हमारी एक सेल। दिन की, हाँ जी। ये सब डिस्पोजेबल बेच के, हाँ जी, बेच के। तो समझ रहे हैं आप 12 से 15 हजार एक दिन की ये सेल करते हैं। वो चाहे फिर डायरेक्ट कस्टमर को बेचें, डायरेक्ट ये किसी उसको बेचें, होलसेलर को, या ऑनलाइन बेचें, जी। तो महीने का आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद कितना ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना। तो भैया इसका आप एक चीज और बता दो, जी आगे जाके आप क्या सोच रहे हैं इस बिजनेस को लेकर, और कैसे कैसे सेल बढ़ाने की सोच रहे हैं? भैया आगे तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारा काम और ग्रो, अभी जैसे हम वसुंधरा में ही सप्लाई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि आगे और वैशाली, कौशाम्बी, आनंद विहार और हम और जगह पे, कि लोग हमसे दूर दूर से शॉपकीपर्स आए और हमसे हाँ। माल लेके जाएं, तो हम ऐसे ही से ग्रो कर रहे हैं। हाँ। और हम ट्राई करेंगे कि हम और दूर दूर डिलीवरी दे सके, ताकि किसी को इतना दूर आना भी ना पड़े, ट्रैवल करना ना पड़े, तो ये हम हाँ। ट्राई कर रहे हैं भैया, और दूर दूर तक तो पहुंचाएंगे ही। तो हर तरह की प्लेट, हर तरह का टिश्यू पेपर, हर तरह के पेपर कप्स की डिमांड है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी प्लेट है तो नहीं, कम नहीं। बिकेगी, बड़ी प्लेट है तो कम बिकेगी। सब चीज की डिमांड है, जितना माल दिख रहा है सब चीज की डिमांड है, बस ये किसी की थोड़ी क्वांटिटी में कम है, बट सबकी डिमांड है। एट द एंड मैं ये पूछूं भैया, आपको 2 साल हो गए हैं हाँ जी। डिस्पोजेबल बिजनेस में, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप जनता को बताएंगे बिजनेस प्रॉफिटेबल है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बढ़िया काम है इसका भी, हम्म। प्रॉफिट तो दे देता है, मैं बता रहा हूँ कि हाँ। बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है इसमें भी, कि सबका घर चल जाएगा बढ़िया। हाँ, तो मान लो अगर कोई नया बंदा ये वीडियो देख रहा है, उसको आपको बोलने की बिजनेस करे, तो आप कैसे समझाओगे कि हाँ भाई तुझे बिजनेस करना चाहिए? भाई मैं तो कहता हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम होता है, ऐसा नहीं है कि आपको मेन पॉइंट यही। 10-15 लाख इन्वेस्ट करना है इसमें। हाँ। छोटी शॉप्स में भी ना 1 लाख से भी मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट हो जाता है इसमें, 1 लाख में भी बहुत सामान आ जाता है, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। हमने भी धीरे धीरे छोटे इन्वेस्टमेंट से ही काम शुरू किया था। हाँ। अब धीरे धीरे ग्रो होगा और होगा आगे, देखते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करी वो तो रिकवर हो गई ना? अरे वो तो हो गई। 1 साल में होगी। हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी हमसे ठीक है बात भैया, करने के thank लिए। you भैया। एंड आपने समझा होगा, आपने देखा होगा अच्छे से कि डिस्पोजेबल बिजनेस की मार्केट कैसे है। भैया ने बताया कि कैसे आपको टिप्स भी दिए इन्होंने, कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, किस टाइप का सामान कैसे कैसे लोग खरीद रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।